आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इस तरह के आज का हमारा टॉपिक है जी फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं, पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन सिंपल कह लें कि एक ब्लैक बॉक्स है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है कि एक बॉक्स समझ लें कि जिसको हमने कोई टास्क दे दिया है कि भाई आपको हम ये चीज़ दे रहे हैं, हमें इसकी ये चीज़ चाहिए। हमें नहीं पता कि वो किस तरह वो काम करता है और हमें किस तरह आउटपुट मिलती है। फॉर एग्जांपल इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम फैन ऑन करने के लिए बटन पे क्लिक करते हैं, बटन ऑन करते हैं, हमारा फैन ऑन हो जाता है। अब हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड पे क्या क्या चीजें रन हो रही हैं। कि बटन ऑन होगा, एक सिग्नल जाएगा ऑन के लिए, फिर करंट पास होगा और फैन के अंदर जाएगा वो करंट, तो फैन ऑन हो जाएगा। तो हम इस चीज को इग्नोर करके सिर्फ इस चीज को देखते हैं कि हमें इतना पता है कि हमने बटन क्लिक करना है, फैन ऑन हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाए कि भाई ये पैसे लो, बाजार से ये चीज ला के दे दो। अब इस बात से जो मंगवाने वाला है उसे कोई कंसर्न नहीं है कि हम बाइक पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, पैदल जाएं, जैसे मर्जी जाएं। उसे बस वो चीज़ चाहिए। यानी कि उसने हमें पैसे दिए, हमने उसे वो चीज़ ला के दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल जी, हमें कहा गया है कि ये पैसे ले लें और आप इस तरह करें कि एक मोबाइल ले आए परचेज करके। अब हमें उसने पैसे दे दिए, अब उसे सिर्फ मोबाइल चाहिए, उसे ये नहीं कंसर्न है कि हम कैसे जाते हैं कैसे आते हैं। तो फंक्शन का काम भी इसी तरह होता है। फंक्शन कोई ना कोई चीज ले रहा होता है, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है और हमें वापस उसका रिजल्ट दे रहा होता है। ठीक है। तो फंक्शन में अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि फंक्शन क्या है। एक कोड होगा, पीस ऑफ कोड है। फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड। कि जिस तरह हम पहले कोड लिखते हैं इसी तरह फंक्शन एक कोड होगा। लेकिन फंक्शन जो है वो अपने आप रन नहीं होगा। जिस तरह अभी तक जितना भी हम कोड पढ़ रहे थे वो किस तरह का था कि वो अपने आप रन हो रहा था, एक स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर एंड तक रन होता था। लेकिन फंक्शन जो है वो रन नहीं होगा जब तक कि उसे कॉल ना किया जाए। अब देखिए ना, हमें जब तक जो मोबाइल मंगवाने वाला बंदा है, जब तक वो हमें हमारे नाम से पुकारेगा नहीं कि भाई जवाद इधर आओ ये मोबाइल ला के दो, तो हमें क्या पता चलेगा कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब तक वो हमें कॉल नहीं करेगा हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि कोड को भी, फंक्शन को रन करने के लिए भी फंक्शन को कॉल करना जरूरी होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन डिजाइन करेंगे, फंक्शन के अंदर उसका कोड लिखेंगे, फिर कहीं पे भी जहां पे भी हमें जरूरत होगी हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन अपना काम करेगा और हमें हमारी आउटपुट दे के चला जाएगा। ठीक है। तो ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आप लोगों को? जी। सिर्फ बातों जी की हद सर। तक ही है अभी। बातों की हद तक तो समझ आ जाना चाहिए, बाकी कोड में फिर देखते हैं। अच्छा जी। अभी तक हम कोई ना कोई फंक्शन पढ़ के भी आए हैं, पहले बहुत ज्यादा यूज करते रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो कंसोल डॉट लॉग होता था ये भी एक फंक्शन था। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग को हम क्या देते थे, कोई ना कोई इधर चीज पैरेंथेसिस के अंदर देते थे, ये उसे क्या करता था, कंसोल पे प्रिंट करवा देता था। इसी तरह एरेस पे जो हमने फंक्शंस लगाए थे, पुश का, पॉप का, सॉर्ट का, तो ये सारे भी क्या थे, फंक्शंस थे जो कोई ना कोई एलिमेंट ले रहे होते थे, एरे के अंदर पुश कर रहे होते थे। तो बिल्कुल इसी तरह है, ये हम फंक्शन का नेम ले रहे होते थे, उसे कॉल कर रहे होते थे, वो कॉल हो जाता था, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता था और हमें अपने रिजल्ट दे देता था। इसी तरह ये हमने प्रॉम्प्ट एक फंक्शन देखा था यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो बात करने का मकसद ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आप पहले ही बहुत ज्यादा फंक्शन यूज कर चुके हैं, आपको पहले बस इसका आइडिया नहीं था लेकिन आप यूज करते रहे हैं। ठीक है। अब फंक्शन क्या है, बनता किस तरह है और उसे कॉल किस तरह किया जाता है, इस चीज को देख देख लेते हैं। फंक्शन को हम लिखते किस तरह है? तो फंक्शन को लिखने का यह तरीका होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे। जिस तरह इफ एल्स लिखा जाता था, इफ एक कीवर्ड होता था, एल्स एक कीवर्ड होता था, वाइल, डू वाइल, फॉर, ये सारे कीवर्ड थे। उसी तरह एक फंक्शन कीवर्ड है जो ये बताता है कि भाई इसके बाद जो चीज आ रही है वो एक फंक्शन है। ठीक है। सबसे पहले ये कीवर्ड आया करेगा फंक्शन, फिर फंक्शन का नेम आया करेगा। जिस तरह हर फंक्शन का एक नेम होता है, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट,
कंसोल डॉट लॉग, लॉग एक फंक्शन है। इसी तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले फंक्शन यूज किया कंसोल डॉट टेबल, वो टेबल भी एक फंक्शन था। इस तरह प्रॉम्प्ट ये उसका नाम है। तो इसी तरह जो भी हम फंक्शन बनाने जा रहे होंगे उसका कोई ना कोई नेम होगा, तो इधर आ जाएगा वो नेम। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज आएगी ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस आएंगी। नेम के बाद आएंगी पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। अब ये पैरेंथेसिस क्या है? बॉडी, बॉडी तो सिंपल हमें पता है कि कोई भी फंक्शन का जो कोड होगा वो सारा इस बॉडी के अंदर आएगा। पैरेंथेसिस क्या चीज़ है? पैरेंथेसिस है कि अगर हमने इस फंक्शन को कोई ना कोई चीज़ पास करनी है, कोई चीज़ इसे देनी है, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमें हमारे केस में हमें पैसे दिए जा रहे थे और वापस हमसे मोबाइल लिया जा रहा था, तो इसी तरह इधर हम क्या ले रहे होंगे, हमारे केस में जिस तरह था, तो इधर हम पैसे रिसीव कर रहे होंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, तो जो भी चीज ये फंक्शन रिसीव करेगा वो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखा करेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ थ्योरेटिकली समझते जाएं, बाकी प्रैक्टिकल हम इंशाल्लाह एक एक करके इसे देखते हैं। अच्छा, अब फंक्शन बन तो गया, अब फंक्शन ने खुद ब खुद कॉल तो होना नहीं है, तो इसे जाहिर है कि कॉल करना पड़ेगा। कॉल किस तरह करेंगे? फंक्शन का नेम लिखेंगे, आगे ब्रैकेट्स लिखेंगे, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जिस जिस तरह ये लिखा हुआ है नेम ऑफ द फंक्शन, यही नाम था इस फंक्शन का, हमने उसका नाम लिखा, आगे ब्रैकेट्स लिखी, सेमीकोलन लगा दिया। तो क्या करेगा? ये ढूंढेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे बना हुआ है, तो जब उसे इधर फंक्शन मिलेगा इसके कोड को चला देगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम बार बार किसी एक चीज का कोड लिखें, हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना के रख सकते हैं, जहां जहां पे हमें उसकी जरूरत होगी हम बस उसे कॉल करते जाएंगे, वो उधर वो कोड आता जाएगा। तो इसका एक ये भी फायदा होता है फंक्शन बनाने का कि हमें रीयूजेबिलिटी मिल जाती है। रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि कोड एक दफा लिखा, उसे यूज बार बार किया। अब से पहले इस तरह था कि हम कोड बार बार लिखते थे, अगर हमने बार बार कोड को चलाना है तो हमें हर दफा लिखना पड़ता था। लेकिन फंक्शंस के बाद हमें ये फैसिलिटी मिल जाती है कि हम कोड एक दफा लिखेंगे, उसे जहां पे भी यूज करना है बस उसे कॉल करेंगे, उधर वो कोड आ जाया करेगा। अच्छा जी, ये था ऐसा फंक्शन कि जो कोई भी चीज रिसीव नहीं कर रहा है, उसे कॉल करने का तरीकेकार उसने बता दिया कि आप सिंपल ब्रैकेट्स लिख देंगे, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। अगर कोई ऐसा फंक्शन हो कि जो कोई ना कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा हो, कोई ना कोई वैल्यूज रिसीव कर रहा हो, अगर हमने उसे कॉल करना है तो किस तरह करेंगे? फंक्शन का नेम लिखेंगे और जो भी चीजें उसे भेजनी है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर लिख के भेज देंगे, तो वो चीजें एज इट इज उस फंक्शन के पास पहुंच जाएंगी। अच्छा, इन सारी चीजों को अभी हम डिटेल में एक एक करके देखते हैं। अच्छा, फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, फंक्शन बनाने का सिंटैक्स, फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स आप लोगों को क्लियर हो गया? जी, जी सर। ठीक है। आगे ये देखें, फंक्शन से हेलो, से हेलो एक फंक्शन बनाया जा रहा है, से हेलो उसका नाम है। कोई ये चीज, ये फंक्शन कोई भी चीज नहीं रिसीव करता है, यानी कि पैरेंथेसिस इसकी जब खाली है तो इसका मतलब ये है कि ये कोई भी चीज रिसीव नहीं कर रहा है। अच्छा, अब इसकी बॉडी के अंदर क्या आ रहा है? इसकी बॉडी के अंदर हम यूजर से एक इनपुट ले रहे हैं, वो यू के अंदर सेव करवा रहे हैं, यू वेरिएबल के अंदर, और सिंपल उसे प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो ये क्या करेगा? यूजर से एक इनपुट लिया करेगा और फिर उसे प्रिंट करवा दिया करेगा। अब जरा देखें, इसे कॉल किया जा रहा है, ये से हेलो। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही फंक्शन का नेम आया, पैरेंथेसिस आई, तो कंपाइलर को पता चल गया कि भाई इधर ये फंक्शन कॉल किया जा रहा है। अब वो इस फंक्शन को ढूंढेगा कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इधर जाएगा, इधर देखेगा, इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, यूजर से इनपुट लेगा और उसे प्रिंट करवा देगा जिस तरह के ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने ये कुछ इजी करके कुछ फंक्शंस की टाइप्स और ये चीज़ें ढूंढी हुई थी, हम इधर से ज़रा इस फंक्शन की टाइप्स को समझते हैं। अभी हम ये देख चुके हैं कि फंक्शन जो है किस तरह बनाया जाता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं, पैरेंथेसिस आती हैं, ये निशानी होती है फंक्शन की। ठीक है, फंक्शन की ये निशानी है कि उसके आगे ये ब्रैकेट्स आती हैं। अगर वो कोई चीज़ रिसीव कर रहा है तो वो इधर आ जाएगी, अदरवाइज वो खाली आ जाएंगी। और सिंपल इस तरह हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इस कोड को ज़रा रन करके देखते हैं।
ये देखें हेलो उसने प्रिंट कर दिया हुआ है। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, असल में कोड चलना यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये चीज नहीं चलेगी क्योंकि फंक्शन जो है वो अपने आप अपना कोड रन नहीं कर सकता है जब तक कि उसे कॉल ना किया जाए। तो इधर हम उसे कॉल कर रहे हैं, जैसे ही हम उसे कॉल करेंगे तो क्या करेगा, फौरन कंट्रोल किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर जाके वो देखेगा कि इसकी बॉडी के अंदर क्या है, वो चला देगा। ठीक है, तो इसे इस लाइन को अगर मैं 2-3 दफा लिखूं तो क्या होगा, कोई बताना चाहेगा क्या होगा ये? जी मुबशर भाई, ये क्या करेगा ये? सर ये रिपीट करेगा। जी, ठीक है। हमारी आउटपुट क्या सर आएगी? ये तीन जी, तीन 3 दफा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम बार बार ये कंसोल डॉट लिखते, आप जरा इमेजिन करें कि अगर हमारा बहुत ज्यादा बड़ा कोड हो, ठीक है, हमने उसे बार बार चलाना हो, तो बजाय इसके कि हम उसे हर दफा कोड को लिखे, हम क्या करें, उसे एक फंक्शन में रख दें और उस फंक्शन को बस कॉल करते जाएं। तो ये देखिए हमें कितनी आसानी मिल गई। ठीक है, ये देखें। तो इस तरह अभी तो हम ये छोटी सी एग्जांपल ले रहे हैं, आप इधर कोई भी कोड हो सकता है, बहुत बड़ा कोड भी हो सकता है। तो ये फंक्शन हमें ये सहूलत फराहम करते हैं कि ये हमें रीयूजेबिलिटी देता है। ठीक है, रीयू रीयूजेबिलिटी, कि कोड को सिर्फ एक दफा लिख लेना, बार बार उसे यूज कर लेना। तो ये फंक्शन की बेसिक जो है वो फंक्शनैलिटी है। अच्छा, उसके बाद ऐसे फंक्शन आ जाते हैं जो कि पैरामीटर लेते हैं, यानी कि ऐसे फंक्शन जो कोई ना कोई चीज रिसीव करते हैं। इन्हें मैं जरा रिमूव कर रहा हूँ। ये देखें, ऐसे फंक्शंस आ रहे हैं कि जो क्या करते हैं, पैरामीटर को लेते हैं, यानी कि अपने अंदर कोई ना कोई चीज रिसीव करते हैं। तो उसका क्या तरीकेकार होगा, ये जरा समझें। पहले पहले इस कोड को समझते हैं, फिर नीचे इसे कॉल करते हैं। ऐसा फंक्शन कब बनाया जाएगा? फंक्शन, फंक्शन का नेम, ये वो चीजें हैं जो ये रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब आप इधर कोई भी नाम रख सकते हैं, ये सिंपल एक वेरिएबल्स हैं। जिस तरह हम बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, जिस तरह हम ये लिखें लेट नेम, ठीक है, और ग्रीटिंग, तो बिल्कुल इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, इधर भी ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन वेरिएबल्स के अंदर कोई ना कोई वैल्यूज आ जाएंगी, हमने उनके साथ क्या करना है, हमने सिंपल उन्हें कंसोल करवाना है, तो हम उन्हें इधर यूज कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो था हमारे फंक्शन की बॉडी। हमने ये देखा कि ऐसा फंक्शन जो कोई ना कोई चीज रिसीव करता है वो किस तरह आएगी। अच्छा, अब देखते हैं कि इस फंक्शन को कॉल किस तरह करना है, क्योंकि हमने अभी तक ऐसे फंक्शन को कॉल करना सीखा था जो अपने अंदर कोई भी चीज रिसीव नहीं करता था। अब ये फंक्शन दो चीजें रिसीव कर रहा है, एक नेम और एक ग्रीटिंग। ग्रीटिंग, तो अब हमने इस फंक्शन को किस तरह कॉल करना है, इसका नेम लिखेंगे ग्रीट, ये फंक्शन का नेम था ग्रीट। अच्छा, उसके अंदर हमने दो चीजें पास करनी है, तो इधर वो एक्चुअल वैल्यूज आएंगी जो आप इस फंक्शन को देना चाह रहे हैं। इधर वो वेरिएबल है कि जो इन वैल्यूज को होल्ड करेगा। इधर वो वेरिएबल्स आएंगे फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो कि इन वैल्यूज को होल्ड करेगा। इधर अब वो एक्चुअल वैल्यूज आएंगी कि जो कि हम इस फंक्शन को पास करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नेम इधर मैं अपना कर देता हूँ। ठीक है, तो जवाद, ये चूंकि हमें नजर आ रहा है कि नेम वेरिएबल है एक, इधर कोई और नाम भी हो सकता था वेरिएबल का, लेकिन चूंकि नेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर कोई ना कोई नेम जा रहा होगा, तो हम इधर कोई नेम इंटर कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर अगला पैरामीटर क्या है, ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में हम हेलो भेज देंगे, और इधर क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो, और साथ जवाब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई कि अगर कोई फंक्शन जो कुछ ना कुछ पैरामीटर रिसीव कर रहा हो, हमने उसे एक तो बनाना कैसे है और दूसरा उसको कॉल किस तरह करना है। तो ये चीज समझ आ गई आपको? जी सर, एक दफा सर ये रन करवाना। हाँ, रन करवा देते हैं, अभी कर लेते हैं। फिर देखें, हेलो जवाब। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इस तरह करता हूँ, इधर अब ग्रीट करता हूँ, इधर अब नाम दे देता हूँ मुबशर। ठीक है, और इधर अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ये ग्रीटिंग हो गई और हमने नाम दे दिया मुबशर। अब देखें, पहली दफा जब ये कॉल होगा तो जवाब जा रहा होगा और हेलो जा रहा होगा, दूसरी दफा मुबशर जा रहा होगा, अस्सलाम वालेकुम जा रहा होगा। अब जरा देखते हैं, तो ये देखिए, हेलो जवाद, अस्सलाम वालेकुम मुबशर। तो ये देखिए हमें कितनी ये फैसिलिटी देता है कि हम अपने हिसाब से डाटा को भेज के उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे जितनी दफा मर्जी कर लें।
वो देखें, तो ये देखें उतनी दफ़ा ही ये कॉल होता जाएगा और अपना काम करता जाएगा। जी, क्लियर होगी ये चीज़? जी सर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि फंक्शन जो है वो जहाँ पे कुछ ऐसे फंक्शन होंगे कि जो कुछ कोई भी चीज़ रिसीव नहीं कर रहे होंगे, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो कोई ना कोई चीज़ रिसीव कर रहे होंगे, कुछ ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं कि जो हमें कुछ ना कुछ वापस दे भी रहे हों। ठीक है, अब जो वो दे रहे होंगे वो वापस हमें किस तरह देंगे? अभी ये जो हमने कोड देखा है ये ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ कोई चीज़ प्रिंट कर रहा है, हमें कोई चीज़ वापस दे नहीं रहा। अगर हमने फंक्शन से वापस कोई चीज़ लेनी है, फॉर एग्जाम्पल हमें फंक्शन बनाते हैं सम का, हम उसे कहते हैं कि भाई आप ये दो नंबर लो, इनका सम करो, इनको ऐड करो, और जो आंसर आए वो हमें वापस दे दो। अब देखें ना, उसने हमें उसका सम देना है वापस, अब वो किस तरह देगा? तो आप देखें कि उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम ये रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं कोड को उधर प्लेस करता हूँ, फिर इसे देखते हैं। अच्छा जी, फंक्शन कीवर्ड आया, ऐड उसका नेम आ गया फंक्शन का, ए और बी हमने दो वेरिएबल्स के नाम रख दिए कि जो भी इन्हें चीजें पास की जाएंगी वो पहली चीज ए में आ जाएगी, दूसरी चीज बी में चली जाएगी। और फिर हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी करके उसे रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न करने का मतलब ये है कि इन दोनों को सम किया जाएगा, उसका जो भी आंसर आएगा वो रिटर्न हो जाएगा। यानी कि जहां से इस फंक्शन को कॉल किया जा रहा है वहां से हम एक तो इसे दो चीजें दे रहे होंगे और बदले में हम एक चीज ले रहे होंगे, वो क्या होगी, इन दोनों का सम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस फंक्शन को कॉल किया उसके नाम से, उसे 10 और 5 पास कर दिया। अब क्या होगा, 10 असाइन हो जाएगा ए को, 5 असाइन हो जाएगा बी को। ए प्लस बी, 10 + 5 क्या हो गया, 15। 15 हमें वापस रिटर्न हो जाएगा। तो जब ये फंक्शन चल चुका होगा इसकी जगह पे क्या आ चुका होगा, 15। और कंसोल डॉट लॉग को जब 15 मिलेगा तो उसने क्या कर देना है, उसे प्रिंट कर देना है। तो इसी तरह आपको अब समझ आ रही होगी कि वो जो हमने पॉप यूज करते थे, पॉप फंक्शन एरे पे लगाते थे, पॉप हमें क्या करता था, पॉप एक तो वो एलिमेंट रिमूव कर देता था और दूसरा जो एलिमेंट रिमूव किया होता था वो हमें वापस रिटर्न करता था। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही है कि जो रिटर्न किया जाता है वो कैसे लिखा जाता है उसका कोड। ठीक है, तो ये है हमारा ऐसा फंक्शन जो कि कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, यानी कि ये कुछ ना कुछ ले भी रहा है और हमें वापस कुछ ना कुछ दे भी रहा है। तो ये था ऐसा फंक्शन जो कि रिटर्न करता है। अब अगली टाइप देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक चीजें समझ आ गई, फिर आगे चलते हैं। जी, सर ये दूसरे वाले का ही नहीं समझ आई, रिटर्न वाले का। ठीक है, ये समझ लेते हैं। देखें जी, फंक्शन बनाना हमें आता है। फंक्शन किस तरह बनाया जाता है, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। अच्छा, मैं ना इसे जरा सारा दोबारा बनाता हूँ ताकि आप, अच्छा कोई कोई भी एक सिनेरियो दें फिर उसका कोड करते हैं। कोई भी एक सिनेरियो, फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं, हाँ, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं कि यूजर से उसका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम लेना है, उन दोनों को एक उनका फुल नेम बना के वापस रिटर्न कर देना है। चलिए जी, ये एक सिनेरियो आ गया कि हमने ये दो नेम लेने हैं, एक फर्स्ट नेम लेना है, एक सेकंड नेम लेना है, और उसका एक फुल नेम बना के वापस रिटर्न कर देना है। तो इस केस को लेकर जरा आगे चलते हैं। ये देखिए, फंक्शन का नेम मैंने फुल नेम रख दिया, कि इस फंक्शन का नेम है फुल नेम। ये अपने अंदर दो चीजें लेगा, एक फर्स्ट नेम, एक सेकंड नेम। आप इधर कोई भी नाम रख सकते हैं, ये सिंपल वेरिएबल्स है। तो इधर उसकी कुछ ना कुछ बॉडी आएगी। अब उस बॉडी को एक दफा नहीं देखते हैं, एक दफा इस फंक्शन को कॉल करते हैं, फुल नेम। इधर फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट नेम की जगह पे जवाब दे देता हूँ, एंड नेम की जगह पे ये दे देता हूँ। अब जरा देखते हैं इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करना है, हमने रिटर्न करना है। ठीक है, अच्छा फुल नेम,
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, फुल नेम बन जाएगा। हम फॉर एग्जाम्पल इधर एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट फुल नेम, या फुल कर देते हैं ताकि वो ऊपर वाले के साथ मैच ना कर दे। फुल इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम। अब क्या होगा, जो भी फर्स्ट नेम आया होगा, जो भी सेकंड नेम आया होगा, उन दोनों को जोड़ा जाएगा। और हमने ये देखा है कि जब भी स्ट्रिंग पे ये प्लस अप्लाई होता है तो क्या करता है, उन दोनों को जोड़ देता है। जोड़ के ये क्या करेगा, फुल के अंदर स्टोर करवा देगा। और इस फुल को हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे। ठीक है। जब फुल को रिटर्न करवाएंगे तो जहां पे इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा वहां पे एक तो फर्स्ट नेम दिया जाएगा, सेकंड नेम दिया जाएगा। ये क्या करेगा, उन दोनों को जोड़ेगा और उन्हें वापस रिटर्न कर देगा। अब देखें, अब क्या होगा, जब हम इस फुल नेम को कॉल करेंगे, हमने उसे दो नाम दे दिए, जवाद और अहमद। अब ये क्या करेगा, ये हमें इन दोनों को जोड़ के जो फुल नेम आएगा वो वापस रिटर्न कर देगा। तो इधर हम आते हैं, इधर मैंने लिखा नेम। अब जो भी इस फंक्शन ने हमें दिया होगा वो हम नेम के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, फिर उसे प्रिंट करवा देते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि डायरेक्ट ही इसको कंसोल के अंदर रख दें। पहले इसे रन करके एक दफा देख लेते हैं, फिर उसे देख। ये देखें, उसने पूरा नेम साथ जोड़ दिया है। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब मैंने जो दूसरा तरीका आपको बताया है वो करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट ही इस फंक्शन को कॉल करेंगे कंसोल के अंदर। देखिए सेम रिजल्ट है। तो ये दोनों तरीके हैं कि जिनसे आप ऐसे फंक्शन को जो रिटर्न कर रहा हो आप उसे यूज कर सकते हैं। या तो उसकी आउटपुट जो है वो, या जो भी चीज़ हमें वो रिटर्न कर रहा है वो किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं, उसे प्रिंट करवा लें। या फिर डायरेक्ट ही उसे कंसोल के अंदर कॉल कर लें ताकि जो उसकी रिटर्न आए वो हमें फौरन कंसोल मिल जाए। ठीक है, ये समझ आ गई है आप? जी सर। ठीक है, तो ये ऐसा फंक्शन था जो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा था। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे आ रहा है फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन ये कहते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन ये कहते हैं कि हम ये जो फंक्शन बना रहे हैं, एक तो ये तरीका था ना कि हम फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फिर उसका आगे नेम लिखते हैं, फिर उसकी बॉडी आती है, ये जो भी उसकी पैरेंथेसिस है वो सारा कुछ होता है। लेकिन फंक्शन एक्सप्रेशन ये कहता है कि आप किसी फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। ठीक है। स्टोर करवाने का तरीकेकार क्या होगा, कि जो भी फंक्शन का नेम होगा वो एक सिंपल वेरिएबल का नेम रख देंगे। ठीक है। और आगे सिंपल फंक्शन आएगा, फंक्शन का नेम नहीं आएगा क्योंकि नेम इधर आ चुका है। ठीक है। तो क्या होगा, आगे सेम उसी तरह पैरेंथेसिस जो कि ये चीजें रिसीव कर रहा होगा, आगे उसकी बॉडी सेम उसी तरह आएगी। ये है फंक्शन एक्सप्रेशन, यानी कि आप फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करवा सकते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल किस तरह किया जाएगा, तो सिंपल उसी तरह जिस तरह ये इसका नाम हो गया, और ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीजें ये ले रहा है वो हम पास करेंगे, तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये चीज समझ आएगी, फंक्शन एक्सप्रेशन। जी सर। ठीक है, ये है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन। यानी कि ये अब हमें वो डिफरेंट मेथड्स बता रहा है कि आप फंक्शन को किस किस तरह बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। उनमें से एक फंक्शन एक्सप्रेशन का मेथड भी होता है। अच्छा जी, एरो फंक्शन को हम अभी नहीं देख रहे हैं, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद अब जरा बुक पे आ जाते हैं, बुक से देखते हैं। ये चीज़ हम देख चुके हैं। अच्छा, नेमिंग फंक्शन, नेमिंग फंक्शन का मतलब ये है कि हम फंक्शन के नाम किस तरह रख सकते हैं। तो सिंपल वही रूल है जो कि वेरिएबल बनाने के रूल है। वेरिएबल बनाने के रूल क्या थे कि नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, स्पेस नहीं दे सकते हैं, अगर हमने स्पेस देनी है तो अंडरस्कोर दे देंगे। ठीक है। तो यही सेम रूल इसके हैं। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लेनी है। इस तरह 6.2 भी आप लोगों ने कर लेनी है। सिंपल एक फंक्शन इसके अंदर बनेगा, वो आप लोगों ने कर लेना है। पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट, ये भी हम देख चुके हैं कि एक फंक्शन जो पैरामीटर ले रहा होता है वो किस तरह हम बनाते हैं, फिर उसे कॉल किस तरह करते हैं, तो ये भी हम देख चुके हैं। ये आप लोगों ने इस बुक से भी देख लेना है। ये एक्सरसाइज भी आप लोगों के ठीक है जिम्मे है, सर। ये भी आप लोगों ने कर लेनी है। अच्छा, यहाँ तक मेरा ख्याल काफ़ी अच्छा। है।
तो ये एक्सरसाइजेज काफ़ी हो जाएंगी, इतनी 6.3 तक आप लोगों ने ये 3 एक्सरसाइजेज कर लेनी है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, फिर हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा ये वाला, ये बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट मेथड। ये भी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और फिर हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा, फिर हमारी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये 13 नंबर कंकरेंसी, फिर हमारी जावास्क्रिप्ट कंप्लीट है। हम इंशाल्लाह फिर मूव कर जाएंगे टाइपस्क्रिप्ट की तरफ और रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस की तरफ, जो कि एक्चुअली हमारी कोडिंग होगी, जहाँ पे हम HTML के वेब पेजेस डिज़ाइन कर रहे होंगे, फिर वेब पेजेस को जावास्क्रिप्ट के साथ जोड़ रहे होंगे और सारा काम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, ठीक है। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।